आज बात करने वाले हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे अक्सर वीडियो प्यार को लेकर रिलेशनशिप को लेकर ही आती है, और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन भी है कि सर आप स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्यों नहीं डालते, या स्टडीज़ पे कोई वीडियो क्यों नहीं डालते, करियर पे कोई वीडियो क्यों नहीं डालते। मैंने कोशिश की थी, मैं डालता भी रहता हूँ फ्रिक्वेंटली, मतलब महीने में या कोई 10 वीडियो में एक वीडियो डाल देता हूँ, पर अभी मेरी ऑडियंस को वो पसंद ही नहीं आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो मेरी ऑडियंस है वो यही चाह रही है कि मैं प्यार के बारे में ही बात करूं, मैं रिलेशनशिप के बारे में ही बात करूं, जो कि मुझे भी बात करना अच्छा लगता है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, बट हमें और वैरायटी ऑफ कंटेंट की ज़रूरत है जहाँ पे हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करें। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो ही मान लो आप, क्योंकि यूजुअली हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस चलती ही नहीं है, बट आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आएँ और ये वीडियो चले, उसके लिए आपको बस एक काम करना है। बाकी मैं इसके बाद तो वीडियो में अपना काम कर ही रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आएँ और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चलें, और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए कि येस वी वांट मोर वीडियोस। ठीक है, हमें और वीडियोस चाहिए इस टॉपिक पर, और जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट में लिखिए, और साथ में लाइक बटन ज़रूर दबाइए। जब आप ये 2 चीज़ें करते हैं तो लोगों को पता चलता है, यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो को बहुत प्यार मिल रहा है, तो यूट्यूब बाकी वीडियो की तरह इसे भी और लोगों को सजेस्ट करती है और आगे ग्रो करती है, जिससे और लोग ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ज़्यादा शार्प थे, बट बहुत कम पढ़ता था मैं। मुझे इतना पढ़ने का शौक़ भी नहीं था, और मार्क्स भी कुछ बस पासिंग मार्क्स से आते थे। तो बट उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं अपने, तो आज मैं दिन में करीबन 3 से 4 घंटे बुक पढ़ता हूं, जो भी स्पेसिफिक बुक मैं कोई भी वीक में पढ़ रहा होता हूं। उसके अलावा मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं दिन में, करीबन दिन में अराउंड 7 से 8 घंटे आप मान सकते हैं कि मैं स्टडीज़ करता हूं। अब वो मैं डिग्रीज़ के लिए नहीं कर रहा, बट वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ ग्रोथ के लिए करता हूं। ठीक है, पर आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आप डिग्री के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप स्कूलिंग में कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू, बट पढ़ना ज़रूरी है। आप जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे, चाहे वो स्टीव जॉब हो, मार्क ज़करबर्ग हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट किया, पर उसके बाद भी वो पढ़ते रहे। यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के बाद भी अपने पर्सनल लेवल पे पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डिग्री के लिए ही पढ़ें या एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ें, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पढ़ना मतलब स्टडीज़ करना, किसी भी बुक को पढ़ना, किसी भी आर्टिकल को पढ़ना, या फिर किसी भी नोट्स को पढ़ना, जो भी आप मान लें, उसको पढ़ना भी एक हैबिट है। ठीक है, एक अपने आप में एक अलग काम है। तो उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फोकस कैसे होगा, हम कैसे कंसिस्टेंटली फोकस रख सकते हैं, अपना ध्यान स्टडीज़ पे रख सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में या फिर फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकें, और अपनी लाइफ में एक पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेवलप कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ वो ये है कि आपको पढ़ने की जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या एग्ज़ाम के लिए, या अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ के लिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ने की कोशिश तो करते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि यू हैव अ लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन भी 2 टाइप की होती हैं। पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, पर मोटिवेशन 2 टाइप की हैं। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव मोटिवेशन एंड सेकंड इज़ द नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो ये है कि जब आप बोलते हो कि मुझे IAS ऑफिसर बनने के लिए पढ़ना है, या तो मुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना है, या तो मुझे इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना है, या फिर मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं क्या हूँ, या फिर मुझे पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग जिनसे मैं पूछता हूँ कि आपकी लाइफ का एम क्या है, वो बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू अर्न मनी। ठीक है, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ।
ठीक है, या मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, या वो मैं एक्सपेंसिव कार ख़रीदना चाहता हूँ, या कुछ लोग अपने पढ़ाई वाले रूम में वो कार की फ़ोटो लगा के रखते हैं और ये सब चीज़ों की फ़ोटो लगा के रखते हैं। तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नेगेटिव मोटिवेशन, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए। शाहरुख खान की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तो सब लोग मेहनत करते हैं, पर उस मुकाम पे पहुंचने के बाद कोई मेहनत नहीं करता। ठीक है, तो आपको पहली बात ये समझनी है कि जो आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में वो स्टेबल मोटिवेशन है नहीं। दूसरी बात कि अगर सपोज़ कि आप उस मोटिवेशन के लिए काम भी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या, आपको ये समझना है कि ये सारी नेगेटिव मोटिवेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हैं। आप पढ़ इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको वो एक्सपेंसिव कार ख़रीदनी है, या फिर आपको वो ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए, या फिर आपको कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है। तो एक्चुअल में आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। और सच्चाई ये है कि चीज़ें उसे मिलती हैं जो अपने काम में इंटरेस्टेड होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो एक्चुअल में हमारी बॉडी को लेके इंटरेस्टेड है कि बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, कैसे डाइजेस्ट करती है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट कैसे काम करता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। पर अगर आप इसलिए बन रहे हो क्योंकि आपको सोसाइटी को दिखाना है या फिर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप थोड़े टाइम बाद डिप्रेस फील करोगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो बहुत एक अच्छे लेवल पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पर वो खुश नहीं अपनी लाइफ से। द अल्टीमेट एम इज़ टू गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। बट अगर आप की मोटिवेशन ही नेगेटिव होगी तो शायद आप पहुंच भी जाएं, चांसेस ये हैं कि आप पहुंच जाएं वहां तक, पर आप वो हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, वो खुशी नहीं मिल पाएगी। याद है हमारे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि 10th पास कर लो बस, उसके बाद नहीं पढ़ना, 12th पास कर लो उसके बाद नहीं पढ़ना, कॉलेज पास कर लो उसके बाद नहीं पढ़ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम 10th पास करते हैं फिर भी हमें पता होता है कि हमें पढ़ना है, 12th पास करते हैं फिर भी हमें पता होता है कि हमें पढ़ना है, कॉलेज पास आउट करते हैं फिर हम कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं या फिर अपनी जॉब के लिए पढ़ते हैं, फिर जॉब के बाद प्रमोशंस के लिए पढ़ते हैं। पूरी लाइफ हम पढ़ते रहते हैं। तो जो स्टडी है वो एक हैबिट है। तो आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा और एक पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आप स्टडीज़ में आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या आप ज़्यादा देर तक उसमें मोटिवेटेड फील कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका वाई क्लियर होना कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं अगर डेली बुक पढ़ रहा हूँ तो एक्चुअल में आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि लोग कैसे सोचते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ भी पढ़ता हूँ तो मुझे मज़ा आता है ये जानने में कि उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है इस लाइफ को लेकर। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आप शायद अगर आपने नॉन मेड ली है या फिर आप कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, सो आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि शायद आप वो डॉक्टर बनना चाहते हो, पर आप ये अपने आप से सवाल पूछो कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे और आप उस चीज़ में मज़े कर पाओगे। उस चीज़ को पढ़ते हुए भी आप मज़े कर पाओगे क्योंकि नाउ यू आर क्यूरियस टू नो कि क्या उस किताब में लिखा है। आप अभी इसलिए पढ़ रहे हो बस क्योंकि कल आपको पास होना है या फिर उसके बाद आपको मार्क्स लाने हैं, एक अच्छी जॉब चाहिए, जो कि ठीक है हो जाएगा, बट जब आप पढ़ने के लिए पढ़ोगे ना कि वो एग्ज़ाम के लिए या फिर उससे आगे जाने के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी लोग अगर मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स इसलिए पढ़ रहे होते कॉलेज में क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम पास करने हैं, तो शायद वो आज इतने बड़े लोग नहीं बन पाते अपनी लाइफ में, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम तो वैसे तो मुझे पढ़ना नहीं है पर मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता और मुझे पढ़ना भी नहीं है, पर 12th पास करने के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ फ़िज़िक्स में पर मुझे मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, या मैं इंटरेस्टेड हूँ मैथ्स में पर मुझे बायो भी पढ़नी पड़ती है या फिज़िक्स भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो
आप जानने की कोशिश करते हो। अगर हम देखें मैक्सिमम टाइम जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें या फिर हम हिस्ट्री की बात करें, तो आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो वो आपको लगता है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में, आप जब उस बुक को देखते हो आप तो पहले ही बोलते हो कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो हाउ यू कैन क्रिएट दैट इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि अब फिज़िक्स कोई पढ़ रहा है और वो बोलता है कि यार मुझे जानना है कि जब कोई चीज़ गिर रही है, दो चीज़ें गिर रही हैं, तो भारी चीज़ पहले क्यों गिर जा रही है और हल्की चीज़ बाद में क्यों गिर रही है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ की स्पीड इतनी है तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप उसके लिए क्यूरियस हो जाएंगे ना कि मुझे जानना है यार स्पेस में क्या चल रहा है, मुझे जानना है कि यार ये सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, मुझे जानना है कि यार ये ट्रेन कैसे काम करती है। कई बार मैं प्लेन्स के बारे में पढ़ने लग जाता हूँ कि प्लेन्स कैसे चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने हाईजैक कर लिया प्लेन को, कैसे कर लिया, कैसे कोई कर सकता है, या प्लेन में ऐसी कोई गड़बड़ी आ गई कि वो आसमान में फंस गए। तो ऐसी मैं बहुत वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ कई बार, क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर वो क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि आपको जानना है कि क्या उस बुक में लिखा है और क्या मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आप ज़्यादा मोटिवेटेड रह पाओगे ज़्यादा देर तक, जब आपका वाई क्लियर होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो अपना वाई सबसे पहले क्लियर करो। तो बहुत सारे अभी भी लोग बोलेंगे कि हमारा वाई क्लियर है, बट हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ ख्यालों में खो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फोकस करना भी ना एक माइंड का एक ट्रेनिंग पार्ट है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, क्यों जो लोग बचपन से फर्स्ट आ रहे हैं वो आगे जाके भी फर्स्ट आते चले जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि माइंड मसल, जैसे कि मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट माइंड मसल को जब आप ट्रेन करते हैं बार बार, जैसे आप अपनी बाइसेप को ट्रेन करते हैं, वैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जस्ट अ ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, कि आप किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं आगे की चीज़ों के लिए। जैसे कि अगर आप आज 20 मिनट पढ़ते हैं तो शायद हो सकता है उस 20 मिनट में 10 मिनट के बाद आपके दिमाग में थॉट आने लग जाए कि वो क्या कर रही होगी, या उसने ऐसा क्यों किया, या कुछ भी XYZ। तो उस टाइम पे आप जितनी बार आप कॉन्शियसली टेक ओवर करेंगे अपने माइंड को कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, और मुझे उस थॉट को छोड़ के मुझे यहाँ फोकस करना है। एवरी टाइम यू से नो टू योर ब्रेन ना, तो आपका ब्रेन पहली बार उस अपोज को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे बोलते हैं विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। तो जैसे जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बेसिकली विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा बाय सेइंग नो टू योर ब्रेन एवरी टाइम, ठीक है। जब आप बोलेंगे कि मुझे मन कर रहा है पढ़ाई नहीं करने का, मुझे मन कर रहा है किसी से बात करने का, या किसी को कॉल कर लूँ, या उसके बारे में याद करने का, या कोई टीवी देखने का, कार्टून देखने का, या फ़ोन चलाने का, एवरी टाइम यू से नो टू योर ब्रेन स्टार्ट अपोजिंग दैट। बट जितनी बार आप ना बोलते रहेंगे अपने ब्रेन को, तो आपका ब्रेन वीक होता रहेगा और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को ना नहीं कह पाते, ठीक है। इस मुद्दे पे भी बिल्कुल डीपली अलग बात करेंगे, बट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं इसके बारे में भी। पर ना क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया होता, ठीक है। तो कई लोग अपने ही स्लेव हो जाते हैं कि मतलब उन्हें कोई चीज़ खानी है तो वो ना नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ना को एक्सेप्ट नहीं करता उनका ब्रेन। ये एक्चुअल में आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा हर बार ना बोलने के लिए। तो शायद पहली बार बहुत दिक्कत आ सकती है ना बोलने में, बट आप एक बार दो बार कॉन्शियसली टेक ओवर करके अपने ब्रेन को ना बोलोगे कि यार नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा। जब आप ये बार बार अपने ब्रेन के साथ बोलते हैं, शायद 20 मिनट बाद आपका ब्रेन बोले कि नहीं यार, नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, छोड़ो। फिर उसके बाद आप फोकस करके फिर वापस स्टार्ट करेंगे, देन देयर इज़ अ चांसेस कि आप
और ज़्यादा पढ़ पाएँ। जो 20 मिनट है आपका वो शायद 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट सेइंग नो टू योर ब्रेन, क्योंकि आपका ब्रेन आजकल जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, चाहे वो फ़ोन हो चाहे लोग हो, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बट आप जितना फोकस रह सकते हैं, फोकस रहना भी, जो मेडिटेशन है वो भी एक ट्रेनिंग, अपने माइंड को ट्रेन करने का तरीका है। मतलब फोकस रहना भी एक काम है अलग से, कि आप कोई भी काम को फोकस रह के कैसे कर सकते हैं, और इसको आप कैसे ट्रेन करें अपने माइंड को ये सब करने के लिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं, जैसे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइविंग करें। ठीक है, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ कुकिंग करें। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो सिर्फ वॉक करें। ठीक है, अगर आप कोई सब्जी काट रहे हैं तो सिर्फ सब्जी काटें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात करें। जब आप एक टाइम पे एक चीज़ करने के लिए अपने ब्रेन को बार बार पुश करते हो, तो वो एक्चुअल में सिंगल चीज़ों पे कंसंट्रेट करना शुरू करता है। बहुत सारे लोग आजकल मल्टीटास्किंग प्रोसेस को बड़ा मतलब हाईटेक बना दिया है और मॉडर्न बना दिया है कि हम तो मल्टीटास्क कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। एक्चुअल में मल्टीटास्किंग ज़रूरी नहीं है, हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना नहीं है। ठीक है, तो आपको एक काम एक बार में करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाइए, ना फ़ोन चलाइए, ना कुछ देखिए, ना किसी से बात कीजिए। एक बार करके देखिए फॉर द 30 डेज़ कि आप अगर खाना खाते हैं एक दिन सुबह से शाम तक, कॉन्शियसली टेक ओवर करना अपने ब्रेन को। सुबह खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात करनी है। उस टाइम पे अपना फ़ोन नहीं चलाना, इधर उधर नहीं देखना, टेबल को नहीं करना, टांग नहीं हिलानी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ उस इंसान से बात करनी है। जब बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़िए, सिर्फ बुक पढ़िए। अगर कुछ पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो सिर्फ पानी पीजिए। तो अपने माइंड को ट्रेन करना है एक्चुअल में एक टाइम पे एक चीज़ करने के लिए, तो उससे और कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि एक बार में 10 चीज़ों पे ध्यान देता है और किसी भी चीज़ पे भी प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाता फ़ोन की वजह से। क्योंकि आप फ़ोन में हर सेकंड रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हर सेकंड आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। आप एक बार में 4 ऐप चला रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, या फिर किसी से बात भी कर रहे हैं, फ़ोन भी चला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर एक्चुअल में मल्टीटास्किंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर को कम कर देता है। कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाते आप चीज़ों पे। तो कोशिश कीजिए कि एक टाइम पे एक चीज़ कीजिए। इस चीज़ के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। फर्स्ट आ गया आपका वाई, क्लियर होना चाहिए। सेकंड आ गया कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा एक बार में एक चीज़ करने के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज़ योर एम्बियंस। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि आपका आसपास का इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करे पढ़ने में, ना कि कोई और काम करने में। मतलब एक ऐसा रूम या एक ऐसी छोटी सी स्पेस में, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं बोल रहा, अगर आप 3-4 बहन भाई हैं एक ही रूम में रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टेबल अपनी अलग से रखिए। आजकल बहुत सस्ती 250-300 रुपये की टेबल्स आ जाती हैं। चेयर, प्लास्टिक की चेयर आप ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि कंफर्टेबल चेयर और कंफर्टेबल टेबल हो आपके पास मिनिमम, जिसमें आप बैठ के एक एम्बियंस क्रिएट कर सकें। अगर आपको कुछ स्टडी म्यूज़िक सुनने की आदत है तो बहुत सारे स्टडी म्यूज़िक्स आते हैं, उनको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और उस टाइम पे रीडिंग म्यूज़िक जो आपको कंसंट्रेशन पावर को और बढ़ाता है। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रीडिंग म्यूज़िक्स या रीडिंग टाइम, तो वो म्यूज़िक निकल के आते हैं जो कि आपके माइंड को और सपोर्ट करते हैं कंसंट्रेट करने में किसी भी चीज़ में। तो शायद अगर आप वो म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं, लिरिकल म्यूज़िक नहीं होते, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक्स को डाउनलोड करो या तो अपने कान में ईयरफोन्स लगा के उन्हें सुनते रहो। बेसिकली एक इन्वायरमेंट बनाओ, एक क्लीन टेबल और उसके ऊपर आपके बुक्स रखी हों और जो भी पढ़ने के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी रखी हों। ऐसा ना हो कि आप बार बार किसी न किसी चीज़ के लिए उठ के उस चीज़ को लेने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, पर ये एक फैक्ट है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप 20 मिनट्स या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो आपका एक फ़्लो बन जाता है। तो वो फ़्लो में आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं। पर अगर
आपका वो फ्लो बनने में बार बार, मतलब हर 15-20 मिनट में आप उठ रहे हो कोई ना कोई चीज़ के लिए, तो वो फ्लो टूटता जाएगा और अब वो फ्लो मेंटेन ही नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो फ्लो बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए चाहिए, वो चाहे पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, कुछ भी हो, वो आप वहीं टेबल पे रखें। किताब हो, एक अच्छी सी फ्रेगनेंस अपने रूम में रखें, ठीक है। और साथ में अगर एक टेबल लैंप हो तो बहुत बढ़िया है। और फिर उसके बाद जो आपकी टेबल हो उसको बहुत क्लीन रखना है आपको। और एक एम्बिएंट म्यूज़िक हो सकता है, रीडिंग टाइम करके म्यूज़िक आते हैं बहुत, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप देख सकते हैं और पढ़ते वक्त सुन सकते हैं। छोटी सी चीज़ है पर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पढ़ाई में आप ज़्यादा फोकस्ड रह पाएँ। द फोर्थ पॉइंट इज़ रिपीटेशन, ठीक है। आपको ये समझना है कि हमारा माइंड किसी भी चीज़ को याद कर नहीं पाता अनटिल अनलेस हम उसको बार बार रिकॉल नहीं करते और रिपीट नहीं करते। तो हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, क्योंकि यूजुअली लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो भी है, पर आपको उसमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बुक को पढ़ने लगते हैं या एक चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो वो पूरा 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 पढ़ते रहते हैं, जो कि मैंने भी अपने टाइम में बहुत ये गलती की। तो आपको नहीं करनी है। क्या करना है कि जब आप 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हैं और पढ़ के आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं या कुछ खाने पीने जाते हैं, और जब आप वापस पढ़ने लगते हैं उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि जो आपने पिछले 3 घंटे में पढ़ा है, हार्डली आपको 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा, पर जो पिछले 3 घंटे में पढ़ा है वो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए बिना बुक को देखे। जब आप बिना बुक को देख के 10 मिनट के लिए रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ा मैंने, अपने आप से ऐसे बात कीजिए कि क्या पढ़ा मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। जब आप वो बार बार रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छी तरह याद रख पाता है चीज़ों को। तो बहुत ज़रूरी है आप रिकॉल करें और रिपीट करें जितनी बार भी आप बैठ रहे हैं। जैसे आज आपने पूरे दिन पढ़ लिया, तो दिन के एंड में आपने पूरे दिन क्या पढ़ा उसको रिकॉल भी करें, रिपीट भी करें। उसको बार बार बोलें कि आज मैंने क्या पढ़ा। आज मैंने चैप्टर 1 में ये पढ़ा, चैप्टर 2 में ये पढ़ा, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, हुमायूं कब आया, बाबर कब आया, अकबर ने कब राज किया, कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको अपने आप से सवाल पूछिए, ठीक है। या फिर कोई छोटा बहन भाई है या कोई साथ में है जो सपोर्ट कर सकता है आपको, उससे बोलिए कि आज मैंने इतना पढ़ा है, ये आप मुझसे पूछिए। ताकि जब आप उस चीज़ को बार बार रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे और ज़्यादा स्ट्रांगली याद रख पाएंगे। अब 5th थिंग इज़ कि वार्म अप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप स्टडी क्या है, ये थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है। वार्म अप स्टडी इज़ कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअल में पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, मम्मी बोलती है पढ़ो, या हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हमें 10 बजे पढ़ना है, और हम टीवी से उठते हैं, और टीवी से उठे या फिर मोबाइल देख के उठे और फिर डायरेक्टली हम पढ़ने बैठ गए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले 5 मिनट में आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएं या 10 मिनट में एग्जॉस्ट हो जाएं और आपका कंसंट्रेशन ही ना लगे और आप फिर ख्यालों में खो जाएं कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी, और आप ज़्यादा उन ख्यालों में खो जाएं। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि अभी आप एक ऐसा काम करके आए हैं, फ़ोन चला के या फिर किसी से बात करके फ़ोन पे, या फिर आप टीवी देख के आए हैं, आप कोई ऐसा काम करके आए हैं जिसमें आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी। बहुत इंगेजिंग चीज़ थी, क्योंकि उसमें इंगेजिंग इसलिए भी थी क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट था। दूसरा, आप उसमें पिक्चर्स के थ्रू देख पा रहे थे, और वो उस कंटेंट को, उन चीज़ों को जानबूझकर इतना इंगेजिंग बनाया गया है ताकि आप इंगेज्ड रहें उससे, ठीक है। अब आप वहाँ से सीधा ऐसी जगह पे आ गए हैं, अभी 5 मिनट में आप वो देख रहे थे और 5 मिनट बाद आप यहाँ आ चुके हैं जहाँ पे आपको एफर्ट मारने पड़ रहे हैं टू रीड समथिंग, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फोकस टाइम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक्सरसाइज से पहले कोई भी मसल है, अगर हम शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं तो पहले शोल्डर को वार्म अप करेंगे, देन हम अपने शोल्डर्स ट्रेन करते हैं, या बैक या चेस्ट, जो भी चीज़ है। तो वैसे ही आपको ब्रेन को भी ट्रेन करना है, वार्म अप करना है पढ़ने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं
जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं उससे 5-10 मिनट पहले लाइटली एक बार टेबल पे बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपने प्लान बनाया कि अगले 2 या 4 घंटों तक आपको पढ़ना है तो अभी आपको वार्म अप की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में आप वो चीज़ें पढ़िए जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, उससे आपके रिवीजन भी हो जाएगी, रिपीट भी कर लेंगे, रिकॉल भी कर लेंगे, और नाउ यू आर वेरी फोकस्ड इन इट, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है ऑलरेडी। बट जब आप पढ़ लोगे, थोड़ा 1-2 पेजेस पढ़ लोगे, 4 पेजेस पढ़ लोगे, तो आपका ब्रेन उस चीज़ में कंसंट्रेशन लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सीधा जंप करते हैं, आज न्यू चैप्टर पढ़ना है और वो पढ़ना शुरू करते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसको एंड तक ख़त्म ना कर पाएँ, अगले 10-15 मिनट में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप वार्म अप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगले 1-2 घंटे तक पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप स्लोली ग्रेजुअली उस बुक में या उस सब्जेक्ट के अंदर घुस रहे हैं, अपने ब्रेन को अलर्ट कर रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडीज़। तो वैसे ही जैसे हम वर्कआउट करने जाएंगे तो फिर हम पहले वार्म अप करते हैं ताकि हम अपने मसल को बताते हैं कि उठो भाई, थोड़ा गर्म हो जाओ, अब वर्कआउट करने का टाइम है। वैसे ही हम अपने माइंड मसल को बताते हैं कि थोड़ा सा वार्म अप कर लो, अब पढ़ने का टाइम है, अब नाउ वी हैव टू गेन सो मच इन्फॉर्मेशन अगेन। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको करनी है। वार्म अप टाइम ज़रूर रखना है, एटलीस्ट 15 मिनट्स का, 10 to 15 मिनट्स का बिफोर स्टडी, जहाँ पे आप रिकॉल कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ पुराने नोट्स देख रहे हैं, बल्कि मतलब अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस एम्बियंस में ढाल रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से अगले 2 घंटे 3 घंटे तक पढ़ पाएँ। 6th पॉइंट जो है वो है मेक अ स्केड्यूल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत लंबा चौड़ा स्केड्यूल बनाइए, पर मेजर चीज़ें जो दिन में करनी हैं उनको नोट डाउन कीजिए और अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए और स्केड्यूल ज़रूर कीजिए पूरे दिन को। जब तक आप पूरे दिन को स्केड्यूल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्केड्यूलिंग से होता क्या है, एक्चुअल में आप अपने 1-1 घंटे का ट्रैक रख पाते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, इन चीज़ों पे फोकस करना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना है। हो सकता है कि आप स्केड्यूल करें और चीज़ें उस तरीके से ना चलें जिस तरीके से आपने स्केड्यूल किया था, पर अगर आपने 12 बजे तक स्केड्यूल को फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, बी अवेयर ऑफ़ योर माइंड कि हाँ ठीक है यार, बी अवेयर ऑफ़ योर थिंग्स एंड बोलिए कि हाँ ठीक है यार 12 बजे तक नहीं किया, पर 12 बजे से जो स्केड्यूल किया वो तो मैं कर सकता हूँ, वो करते हैं। हमारी आदत ये होती है कि अगर हमने आज का दिन पूरा स्केड्यूल किया है, 12 बजे तक हमारे हिसाब से कुछ नहीं चला तो हम छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार कल से करेंगे। तो वो नहीं करना है, अपने आप को ट्रेन करना है एक स्केड्यूल में रहने से, स्केड्यूल में रहने के लिए। क्योंकि जब आप अपने माइंड को बार बार ट्रेन करते हो कि वो एक स्केड्यूल में रहे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना जितना भी टाइम है पूरे दिन का उसको यूज़ कर पाओगे अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में और अपनी लाइफ में फोकस करने में। अगर स्केड्यूल नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इधर उधर ये वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आप उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर सकते जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। तो आप जैसे आप अपने वेट को अगर मेजर करोगे तभी तो आप मैनेज करोगे, मतलब कम करना है, ज़्यादा करना है, जितना है मेंटेन करना है। जब तक आपको पता ही नहीं है वेट कितना है, वैसे ही आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपका दिन का टाइम कहाँ जा रहा है, मेजर ही नहीं कर पाओगे तो उसे मैनेज कैसे करोगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेजर कर पाओ अपने टाइम को, ताकि आप मैनेज भी कर पाओ अच्छी तरह। पॉइंट 7 आपको याद रखना है कि बहुत सारे लोग, जितने भी पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमें अपना आधे से ज़्यादा फोकस, हमें अपना पूरा फोकस स्टडीज़ में देना है, इस एग्ज़ाम में देना है। पर ये भी याद रखिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये मशीन नहीं है कि जिसको आप चलाते रहेंगे और ये चलती रहेगी और इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो 2 चीज़ों पे फोकस रखना है, एक्सरसाइज एंड योर फूड। ठीक है, एटलीस्ट दिन में 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए। आप कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए टाइम कितना भी ज़रूरी हो। जब इतने बड़े बड़े लोग, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, चाहे कोई भी हो,
एटलीस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर वो लोग दिन के 30 से 40 मिनट निकाल के एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बॉडी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बड़े से बड़े IAS बन गए या फिर आप IPS बन गए या फिर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एटलीस्ट जब आप हेल्दी रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा, आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे वर्कआउट से करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी स्टडी पे भी ज़्यादा फोकस कर पाएँ और ज़्यादा एक्टिव रह पाएँ थ्रू आउट द डे। एंड सेकेंड थिंग इज़ योर मील। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी आप मील्स खा रहे हैं पूरे दिन में, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी आप कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जो भी आप मील्स ले रहे हैं, पहली बात तो वो लाइट मील हो। कोशिश करें दिन में 3 मील्स, हैवी 3 मील ना लें, डिवाइड कर दें, चाहे 5 से 6 बार खा लें, थोड़ा थोड़ा कुछ फ्रूट्स खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बट हर तरीके का खाना खाइए, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सैलड हो, चाहे वो सूप हो, बहुत सारी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें आप लेते रहेंगे तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। ऐसा ना हो कि आपने डिनर में या लंच में बहुत सारा खा लिया है, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। अब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा खाना है तो आपकी बॉडी पहले उस खाने को पचाने में फोकस करेगी और एग्जॉस्ट हो जाएगी वो खाना पचाने में ही, तो फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे। तो कोशिश कीजिए कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, पर दिन में 6 मील ले सकते हैं आप। ठीक है, हर 2 घंटे में या 2.5 घंटे में कुछ थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, पर प्रॉपर खाइए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है, एक्सरसाइज एंड फूड। अगर आप इन 2 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अनहेल्दी रहेंगे, आपका फोकस नहीं लगेगा, आपका फोकस फालतू चीज़ों पे ज़्यादा लगेगा और आप अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बैठेंगे तो 8-8, 10-10 घंटे, पर फोकस नहीं कर पाएंगे। 8th पॉइंट जो भी है 8th पॉइंट, जितनी भी उंगलियां है समझ लो, 8th पॉइंट इज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि सर मम्मी मैं तो नोट से पढ़ रही हूँ, मैं तो गूगल से पढ़ रही हूँ, मैं तो फ़ोन से पढ़ रही हूँ, लैपटॉप से पढ़ रही हूँ। कोशिश कीजिए कि डिजिटल चीज़ों से ना पढ़ें, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए कि डिजिटल चीज़ों से ना पढ़ें। देखिए, अगर आप दिन का सपोज़ आप 50 पेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि वो किसी किताब से पढ़ें, उसकी अगर प्रॉपर बुक आती है तो वो लें, नोटबुक आती है तो नोटबुक लें, और या फिर उसके नोट्स हैं तो वो नोट्स को फ़ोटोकॉपी करवा के निकाल लें। आपके फ़ोन या लैपटॉप इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपका अटेंशन खींचते हैं। आप जितना मर्ज़ी कोशिश करें, पर आपके फ़ोन और लैपटॉप आपका अटेंशन खींचते हैं। जैसे कि हर एक वेबसाइट पढ़ने वाली हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसमें एड्स आती हैं, तो आपका फ़ोन या लैपटॉप जब आप गूगल खोलते हैं तो उसके साथ में वो एक चीज़ भी दिखाता है। सपोज़ आपने कोई नया ड्रेस या नया हेयर ड्रायर या कोई नया फ़ोन ख़रीदने के लिए आप सोच रहे थे और आपने कहीं सर्च किया होगा 2 घंटे 4 घंटे पहले, पर अब आप पढ़ने के लिए लैपटॉप खोल रहे हैं तो उसके साइड में वो फ़ोन की ऐड भी दिखाएगा और वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा कि आप उस वेबसाइट को खोलें और वो नए फ़ोन के बारे में देखें कि कितना डिस्काउंट चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपके फ़ोन और लैपटॉप्स एक्चुअल में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही बने हुए हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन या लैपटॉप से ना पढ़ें। जिस जगह पे आप पढ़ते हैं उन जगह से भी फ़्लाइट मोड पे करके या नोटिफिकेशन ऑफ करके अपने फ़ोन को प्रॉपर साइलेंट, वाइब्रेशन पे भी नहीं, प्रॉपर साइलेंट करके थोड़ी दूर, अपने से दूर रखें। मतलब अगर आप इस कमरे में पढ़ रहे हैं, हॉल में या मम्मी के रूम में आप रखें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ छोटी और बड़ी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई वीडियो बनाऊं स्टडीज़ को लेकर, करियर को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन में तो मैं दूसरी वीडियो की लिंक डालूँगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। 10,000 लाइक का टारगेट है। अगर 10,000 लाइक हुए तो हमें 10,000 लाइक हुए तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो हम आगे और ऐसी वीडियोस बनाएंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।